ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि और लग्न के लोगों के लिए जातकों के जीवन में क्या रहेगा फरवरी 2025 में। अब तक बड़ा ही अच्छा समय दिख रहा है आपका। जो पूर्व का समय बीता है ठीक रहा है, कोई ऐसी विशेष विडंबना नहीं थी आपके जीवन में जैसा कि अन्य राशियों पर प्रभाव था। शनि का प्रभाव जो होता है वह कहीं ना कहीं कुछ अच्छा तो नहीं होता। अब जिसके कुंडली में अच्छा है उसके लिए 2 सालों तक अच्छा रहेगा, और जिसकी कुंडली में अच्छा नहीं है उसके लिए 2 सालों तक, 2.5 सालों तक बुरा ही रहता है। हाँ, 2-2.5 सालों में कुछ कभी अच्छा कभी बुरा होता है जब शनि मार्गी और वक्री में आते जाते हैं। तो आपके लिए समय अच्छा रहा है। लगभग क्यों रहा है? शनि आपके अष्टम भाव में है, स्वयं के घर में अष्टमेश होके अष्टम में बैठे हैं, तो ठीक है, आयु वृद्धि करते हैं। हाँ, लंबी बीमारी भी देते हैं अगर आप आयु के उस पड़ाव पर हैं कि आपको बीमारियां होने की संभावना है। 40-45 की उम्र है आपकी या पार कर चुके हैं उस उम्र को आप, तो आपको अपनी सेहत में कोई ना कोई परेशानी देखने को मिली होगी। लेकिन हाँ, अभी के गोचर की बात करें, फरवरी के महीने में एक मंगल महाराज हैं। मंगल महाराज आपके लिए 12वें घर में बैठे हुए हैं। मंगल का 12वें घर में जाना ठीक है आपके लिए, हालांकि अच्छे भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में किसी न किसी तरह से जिन्होंने अच्छी समय मतलब बिताई है, अपनी काम अच्छा किया है, तो हो सकता है कि उनका प्रमोशन हुआ हो और उन्हें बाहर जाने का मौका अवसर प्राप्त हुआ हो। कहीं ना कहीं प्रमोशन के साथ साथ आपकी इंटेंसिव बढ़ती है और बोनस भी मिलता है, अप्रेजल मिलता है साल का। अभी अभी साल बीता है तो हो सकता है कई लोगों को विदेश जाने का ऑफर हुआ हो, कई लोगों के लिए ये संभावना बनी हो। कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं मंगल आपके, और आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। तो पंचम भाव के स्वामी और कार्य क्षेत्र के स्वामी, जिन स्टूडेंट्स को बाहर जाना था पढ़ाई करने के लिए, उनके लिए भी समय अच्छा है। वक्री और पतित शनि है, जिन्होंने बहुत दिनों से प्रैक्टिस की है, कोशिश की है, अपनी लंबे समय से अवसर ढूंढ रहे थे बाहर जाने का, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। अब आपके लिए योग बन रहे हैं बाहर जाने के, स्टूडेंट्स के लिए भी, और कार्य क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं बाहर से, विदेश से पैसा कमाने के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ कई लोगों को प्रमोशन भी मिला होगा, बाहर जाने का अप्रेजल आपको मिला होगा, अप्रेजल के बाद चांसेस मिले होंगे आपके ऑफिस से। ये चीज़ें आपके जीवन में आई होंगी। इसके अलावा देखिए, गुरु महाराज अब वक्री से मार्गी होंगे 4 फरवरी से। 4 फरवरी से जो गुरु हैं आपके मार्गी गुरु, बड़ा ही अच्छा एक तरह से योग बना रहे हैं। भाग्य भाव के स्वामी हैं, आपका भाग्य चरम पर है। विदेश जाने के मौके तो मिले हैं स्टूडेंट्स को भी, कार्य क्षेत्र में भी, या विदेशों से पैसा कमाने का अवसर प्राप्त हुआ है, ये अलग चीज़ है। गुरु महाराज के वक्री से मार्गी होने से एक और अच्छा चीज़ ये है कि 15 दिनों से सूर्य महाराज आपके 10वें भाव में बैठे हैं, 7वें भाव में बैठे हैं, 10वीं राशि में, मकर राशि में, चूँकि शनि की राशि है। हाँ, ये ठीक है कि एक तरह से स्थान परिवर्तन है। शनि महाराज सूर्य के घर को देख रहे हैं और सूर्य महाराज शनि के घर में बैठे, तो एक दूसरे को घर को देखेंगे या बैठेंगे तो नुकसान ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ये 7वां भाव जो है आपके वैवाहिक जीवन का भाव है, तो सूर्य जैसे ग्रह का यहाँ पे होना कभी भी अच्छा नहीं होता। इनकी दृष्टि भी अच्छी नहीं होती। अगर सूर्य लग्न में भी हो तो वैवाहिक जीवन में विच्छेदात्मक दृष्टि कही जाती है इनकी भी, लेकिन जब बैठे हैं तो स्वयं उस भाव को जलाते भी हैं। तो ये थोड़ी सी गर्मा गर्मी आपके वैवाहिक जीवन में हुई होगी अभी 15 दिनों में, 15 जनवरी के बाद से। अब 10-12 तारीख से ख़त्म हो जाएगी। 12 तारीख को सूर्य महाराज यहाँ पे आ जाएंगे पूर्णिमा के दिन फरवरी में। 12 फरवरी को अष्टम भाव में आपके आ जाएंगे और अपने ही भाव को देखेंगे। अब ऐसे समय में कि शनि महाराज जिसके अष्टम में बैठे हैं बहुत दिनों से, और किसी की पैतृक संपत्ति होगी और कर्क लग्न या राशि वालों की, तो वो अवश्य फंसी हुई होगी।
फंसी हुई मतलब कानूनी अड़चनों में फंसी होगी। अगर आपने केस किया हुआ है उसमें आपको सफलता या असफलता दोनों ही नहीं मिल रहा होगा, रुका होगा समय, ये आपका थम गया होगा, 2 वर्षों से वो चल ही रहा होगा केस। आप बार बार वकीलों के पास दौड़ रहे होंगे कि सर मेरा आगे बढ़ाइए, फाइल आगे बढ़ाइए, ये हो नहीं रहा होगा। अब होगा। अब कुछ दिन में शनि इस महीने के अंतिम में जब पतित अस्त हो जाएंगे, सूर्य महाराज के यहाँ आने के 10 दिन के अंदर अंदर शनि महाराज 12 दिन में पतित हो जाएगा, अस्त हो जाएंगे। उसके बाद आपका काम बनेगा। सूर्य चूँकि अष्टम में बैठ के आपके सूर्य पिता हैं, पैतृक संपत्ति को दिखाएंगे और धन भाव के स्वामी हैं, धन भाव को ही देखेंगे। पैतृक संपत्ति मिलने के योग बन जाएंगे आपके पूर्णिमा के बाद से, फरवरी पे 12 तारीख से लेके और अगले 12 मार्च तक, लगभग 1 महीना पूरा। तो 12 फरवरी से आपके 12 मार्च तक ये आपके जो समय है, पैतृक संपत्ति से धन आता हुआ दिख रहा है आपका, क्योंकि सूर्य महाराज पैतृक संपत्ति, पिता की संपत्ति के कारक हैं, जो कि यहाँ आएंगे 12 तारीख को और अपने ही घर को, धन भाव को देखेंगे, अपने घर में देख के आपको धन दिलाएंगे। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपके पैतृक संपत्ति से बड़ा धन आने वाला है। गुरु महाराज की दृष्टि भी थी, सूर्य का जो प्रभाव था उसमें थोड़ी कमी आ रही थी। अब हालांकि वक्री गुरु की दृष्टि थी, लाभ भाव में थे, फिर भी गुरु की दृष्टि है तो वक्री गुरु प्रभावशाली होते हैं, ताकतवर। वक्री ग्रह कोई भी हो ताकतवर ही होता है, ठीक है। और वक्री गुरु की एक दृष्टि होने के कारण आपके जो वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने वाली थी उसमें कमी आई होगी सूर्य के यहाँ आने पे। मैं 15 जनवरी के बाद की बात कर रहा हूँ, 12 फरवरी तक। तो 12 फरवरी तक जो आपके सूर्य यहाँ पे हैं उसमें वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं थी वो गुरु के एक दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके शिक्षा भाव पे है, उसके 9वीं दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पे है। तो ये अमृतमय दृष्टि है जो गुरु की। अब पूरे फरवरी में मार्गी दृष्टि रहेगी उनकी, यानी कि और अच्छा शुभ है आपके लिए। और एक तरह से गुरु लाभ भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, हालांकि छठे घर के भी स्वामी हैं। ऐसे समय में किसी के लिए 4 फरवरी के बाद से वैवाहिक जीवन में या पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं आप, तो बिजनेस में भी आपको सफलताएं मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ आपको अगर कोई एग्ज़ाम देना है, कंपटीशन का एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपके कंपटीशन भाव के स्वामी आपके लाभ भाव में बैठे हैं। कंपटीशन से लाभ होता हुआ दिख रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं इस समय में, चूँकि गुरु महाराज हैं आपके शिक्षा भाव को देख रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा है। और मंगल आपके वैसे भी 12वें घर में बैठे हैं, तो बाहर जाने के योग भी बन रहे हैं। बाहर जाके कोचिंग वगैरह कर रहा है कोई व्यक्ति और कोचिंग करते हुए एग्ज़ाम दे रहा है, एग्ज़ाम भी पूरे फरवरी भर आप देखिए। ये आपको विशेष रूप से 4 फरवरी से, यानी आज से ही, जिस दिन मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, 4 फरवरी से लेके पूरे मार्च तक, ठीक है, पूरे मार्च में आपके लिए जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये फरवरी का और पूरा मार्च ही। उसके बाद हालांकि मई तक है गुरु यहाँ, सफलता तो आपको मई तक मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो बाहर कमा रहे हैं, लेकिन हाँ मंगल महाराज फिर से आपके नीच के हो जाएंगे, ठीक है, जो कि शिक्षा भाव के स्वामी हैं। तो जो बाहर जाके स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, जब तक फरवरी में, मार्च में मंगल जब तक यहाँ पे हैं, फरवरी और शुरू में मार्च में ही शायद आ जाएंगे इस भाव में वापस। तो जो कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, बाहर स्टूडेंट्स हैं या बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मार्च तक का समय अच्छा है। हालांकि मार्गी होकर शनि मंगल वापस आएंगे आपके लग्न में, तो समय वो भी अच्छा ही होगा। हालांकि नीच के हो जाएंगे, लेकिन अब नीच के मंगल हैं, आपके लिए उतना अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र है वो उनके लिए कारक है। मतलब ये पहला जो हाउस है ये मंगल का ही घर है एक तरह से, मान लीजिए। अब पूरी तरह से आप देखें कुंडली, अब ये कर्क लग्न की कुंडली है, कालपुरुष की कुंडली में मंगल यहाँ के कारक होते हैं। तो एक तरह से ये उनके उच्च का ही स्थान है, यहाँ पे उच्च के होते हैं,
इस क्षेत्र में भी मंगल ठीक होते हैं। तो पहले तो वक्री थे, पति तो थे, अब पति थे, जब मार्गी होकर यहाँ आएंगे तो भी कोई बुरा नहीं होगा आपके साथ, भले नीच के होंगे लेकिन मार्गी गति से चल रहे होंगे, आगे की ओर बढ़ रहे होंगे, तो जीवन में अब आपकी तरक्की आगे होगी, शिक्षा में आप आगे जाएंगे। अभी आपके स्टूडेंट्स जो भी हैं, मई तक भी गुरु आपके स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, लेकिन शुरुआत में जब तक मंगल यहाँ है, जो लोग बाहर में रह के, घर से बाहर दूर रह के कोचिंग वगैरह करके एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए अभी बेहतर समय है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन मई तक के लिए भी समय अच्छा है। कोई भी एग्ज़ाम है आपके जीवन में तो आप क्लियर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं मई तक के लिए। विशेष रूप से मई में तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? अतिचारी गुरु होंगे, उनकी दृष्टि आपके शिक्षा पे रहेगी, शिक्षा आपका बहुत अच्छा होगा। कंपटीशन भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव में कंपटीशन में लाभ दिलाएंगे, और सूर्य भी आपके उच्च के होंगे, पहुंच चुके होंगे कर्म क्षेत्र में। अब हो सकता है कि आप सरकारी क्षेत्र में, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में एग्जाम दे रहे हो तो आप बाजी मार लेंगे। कर्क लग्न और राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, बस मेहनत से जी नहीं चुराना है आपको, ठीक है। और देख लेते हैं, बुध महाराज भी आपके अष्टम भाव में होंगे, सूर्य और बुध दोनों ही आपके अष्टम भाव में हैं। ये समय कैसा है आपका? तीन ग्रह आपके अष्टम भाव में है। पैतृक संपत्ति वाला भाव आपका बहुत विशेष रूप से 12 फरवरी से 11-12 फरवरी से 11 और 12 को दोनों का परिवर्तन है। पैतृक संपत्ति आता हुआ तो दिख रहा है पूरे फरवरी तक। फरवरी अंत में फिर बुध भी यहाँ से फिर से चले जाएंगे, और उसके बाद सूर्य तो यहीं रहेंगे कुछ दिनों तक, लेकिन शनि अस्त हो चुके होंगे। शनि का अस्त होना और सूर्य बुध दो ग्रहों का यहाँ होना दिखाता है लाभ हो रहा है, आपको धन आ रहा है आपका पैतृक संपत्ति से। शुक्र और राहु आपके लिए भाग्य भाव में बैठे हैं। आपके भाग्य में थोड़ा सा ये है कि धर्म कर्म में आपका मन नहीं लगेगा इस समय में। आप चूँकि धर्म क्षेत्र में बैठे हैं, राहु और शुक्र दोनों भोग विलास को बढ़ाते हैं, भोग विलास को बढ़ाएंगे, आप धर्म कर्म में मन थोड़ा कम लगेगा आपका, लेकिन हाँ आपके काम बनेंगे। राहु आपके लग्न को देख रहे हैं, और कर्क लग्न वाले को शुक्र अच्छे हैं, और शुक्र से मिले जुले राहु की दृष्टि जो है, तो आपका जीवन इस समय बड़ा ही खुश मिजाजी भरा रहेगा। ये महीना पूरा बड़ा ही नॉर्मल रहेगा आपके लिए, खुश रहेंगे आप, जो भी काम करेंगे अच्छा होगा। और चूँकि शुक्र के साथ राहु हैं, इसलिए इनकी नवम दृष्टि जो शिक्षा भाव पे पढ़ के आपके लिए परेशान कर रही थी पिछले समय से, बहुत दिनों से शिक्षा में बाधा डाल रही थी, वो अभी मई तक, शुक्र भी ज्ञान के ही कारक हैं, गुरु हैं, तो अब राहु आपको तंग नहीं करेंगे शिक्षा देने में, और अब आप शिक्षा के क्षेत्र में भी तरक्की करने वाले हैं। मंगल महाराज मैंने बताया कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, और आपके दसम भाव के स्वामी। विदेश से जुड़े हुए काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, विदेश में जॉब करना या बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है। हाँ ये है कि बिजनेस वालों के लिए थोड़ा दिन संभल के रहने की ज़रूरत भी होगी, लेकिन ये अगले महीने के लिए है। 28 फरवरी को ही अस्त होंगे शनि, आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो बिजनेस वालों को थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। मार्च के महीने में कवर करेंगे हम। ये महीना तो आपका अच्छा ही दिख रहा है मुझे। लव लाइफ बहुत अच्छी है, क्योंकि शुक्र वाली राहु वाली दृष्टि आपके पंचम भाव पे है, तो राहु शुक्र जैसा व्यवहार करेंगे, लव लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है, कुछ ज़्यादा ही अच्छी होने वाली है। इसलिए पढ़ाई हो सकता है आपका फिर से डिस्टर्ब हो, तो कोशिश करिए ज़्यादा अच्छी ना हो। नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं आप, और बहुत ज़्यादा बेचैनी या हड़बड़ी रहेगी आपके जीवन में, कि मतलब तो उतना ज़्यादा बेचैनी दिखाने की जो उत्सुकता नहीं दिखानी है आपको। शुक्र हैं, प्रेम संबंध करा देंगे, लेकिन उच्च के शुक्र हैं, किंतु राहु भी हैं, राहु लग्न पे भी, यानी आपके पूरे व्यक्तित्व में प्रेम झलकेगा, आपके प्रेम प्रसंग होंगे भी, और उस प्रेम प्रसंग में आपको बहुत ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाना है, क्योंकि राहु उतावलापन ही है, उतावलापन दिखाने से काम बिगड़ सकता है। तो इस समय में नए प्रेम में अगर पढ़ते हैं आप, तो संभल के रहिएगा सिचुएशन को हैंडल करके, कि सच्चा वाला प्रेम ढूंढ रहे हैं कि विवाह संबंध बनाने के लिए, तो संभल के रहिएगा, क्योंकि राहु से प्रेरित प्रेम जो होता है वह बहुत दिन तक नहीं चलता, तो इस पर ध्यान रखेंगे आप। और अगर
3 महीने में मई तक में आपको कोई प्रेम सच्चा वाला लगता है कि हो गया है, तो मई के बाद इंतजार करिए कि क्या वो सच्चा प्रेम टिका है कि नहीं टिका है। अपनी तरफ से उतावलापन मत करिएगा, नहीं तो काम गड़बड़ कर देंगे राहु। ठीक है, बस इतना ही प्रेम संबंधों में ध्यान रखिएगा। भूमि भवन वाहन भी आता हुआ दिख रहा है आपका, क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक हैं शुक्र और आपके लिए उच्च के होकर भाग्य भाव में बैठे, तो आपके वाहन खरीदने के, भूमि खरीदने के, आपकी माता का स्वास्थ्य सारा कुछ अच्छा हो रहा है। भाग्य में आपके ये इस तरह से चल के आएगा खुद आपके लिए। कोई अच्छी सी प्रॉपर्टी होगी और किसी को नहीं मिलेगी, आपको आधे दाम पे मिल जाए हो सकता है। तो आपका भाग्य इस समय बुलंद पे है, बुलंदी पर है। कोई भी ज़मीन खरीदना चाहते हैं बिना सोचे खरीद लीजिए। इस समय में आप चाहें तो बिना सोचे ही खरीद लीजिए, और अभी नहीं तो हो सकता है तो कुछ दिन बाद खरीदिए, मार्च महीने में खरीदिए, 12 मार्च के बाद खरीदिए, जब सूर्य भी यहाँ होंगे। ठीक है, सूर्य यहाँ होंगे और बुध भी यहाँ होंगे, तो आपका भाग्य राहु के साथ सूर्य होंगे, ठीक है, लेकिन शुक्र के प्रभाव में है, सूर्य धर्म के कारक हैं, थोड़ा सा स्टेबल माइंड से आप काम करेंगे। लेकिन आप पहले भी खरीद सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भूमि भवन वहाँ से जुड़ा हुआ समय भी चल रहा है। फरवरी महीने में भी खरीदें, कोई शुभ दिन देख के खरीदें, शनि के अस्त होने के बाद खरीदें तो भी अच्छा है। तो मार्च में मैंने इसीलिए कहा कि शनि अस्त होंगे उस समय, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं करेंगे। हालांकि शनि आपके पंचम भाव को देखते हैं, और इस समय के पूर्व आपका जो शिक्षा में आलस्य आया था वो भी सही होगा, तो शनि से कोई दिक्कत नहीं है। भूमि भवन वाहन खरीदने के लिए बिना सोचे खरीदने के लिए समय अच्छा है। जिसको बोलते हैं ना कि ट्रिक खेल गया, तो ट्रिक खेल सकते हैं आप इस समय में। ये भाग्य आपका इतना बुलंद है कि आप ट्रिक खेल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ट्रिक नहीं खेलेगा, क्योंकि राहु वाले शुक्र हैं। तो राहु वाले शुक्र हैं तो हो सकता है खरीदते समय आप कोई ना कोई छोटी सी मिस्टेक कर दें, और प्रॉपर्टी खरीदने में कोई भी गलती नहीं करिएगा, सब कुछ जांच पड़ताल करके ही खरीदेगा। राहु गलती कराते ही हैं, तो गलती मत करिएगा। जो भी करेंगे अच्छा ही होगा आपके लिए। भूमि भवन वाहन मतलब भाग्य से प्राप्त हो ही जाएगा आपको, लेकिन कोई गलती ऐसी नहीं करनी है कि 3 महीने बाद जब ये युति छूटे तो आपको परेशान होना पड़े, पछताना पड़े। तो प्रॉपर्टी खरीदते समय ध्यान रखिएगा, वाहन खरीदते समय भी ध्यान रखिएगा। बाकी माता का स्वास्थ्य भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है आपके लिए फरवरी महीने में कम से कम। तो आज की वीडियो में इतना ही। कर्क राशि वालों के लिए मिलूंगा अगले वीडियो में। आप लोगों से विनती है कि लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और बस इतना ही है। नमस्कार। ओम।